हाय फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग सब लोग। महीनों हो गए वीडियो नहीं बनाए। अब फिर से शुरुआत कर रहे हैं नई तरह से। तो अब रेगुलर वीडियोस बनेंगी और मिलेगी आप लोगों को। तो चलो निफ्टी का चार्ट एनालिसिस जल्दी से कर लेते हैं। क्या कल मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकता है। पहला वनडे पे हम लोगों ने देखा आज मार्केट में बहुत अच्छी बाइंग हुई है। 1 घंटे का टाइम फ्रेम अगर हम लोग देखेंगे जाके, तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे सपोर्ट्स मिल रहा है 23,600 का। ठीक है। यहाँ पे अगर मार्केट आता है कल मिलता है तो आपको यहाँ पे एक बाइंग, अगर भले सेलिंग आ जाए, लेकिन यहाँ पे मार्केट थोड़ी देर पॉज करके ऊपर की तरफ वापस कंटिन्यू कर सकता है। अदरवाइज यहाँ नहीं तो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ऊपर की तरफ भी मिल सकती है। अगर यहाँ पे मार्केट थोड़ी देर ठहर के ऊपर की तरफ चलता है तो आप लोग 24,000 का टारगेट रख सकते हो। मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। अगर डायरेक्टली गया तो यहाँ से आज चला जाएगा 23,900, और नहीं हुआ तो 23,600 को टच करने की अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है, मार्केट आता है कल, तो इसको बाइंग मोड पे ही लेना। सेलर जो है वो पुट सेल कर सकते हैं, कॉल बायर थोड़ा सा वेट करें, 23,600 पे ही कॉल बाइंग करें। और अगर इसके नीचे ट्रैपिंग होती है तो फिर मार्केट हो सकता है थोड़ा सा पैनिक सेलिंग हो सकती है, या पैनिक सेलिंग ना हो फिर कंसोलिडेट होने के बाद मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है, क्योंकि ट्रैपिंग हो जाएगी एक तरह से ये। ठीक है। तो आप लोग क्या करना है कि कल सिर्फ मार्केट में बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। मार्केट नीचे आता है तो बाइंग ही देखना है। 1 घंटे की तो ये टाइम फ्रेम था। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी मैं आप लोगों को दिखाई देता हूँ कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी ये अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन रही है 600 पे। तो 23,600 पे आप लोग को अगर मार्केट यहाँ पे मिलता है तो 23,600 से लेकर 23,800 तक का टारगेट आप लोग बना के चल सकते हो। मार्केट जाएगा आने वाले वक्त में। कल के कल मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कल के कल ही छू लेगा, पर 23,600 का छूता है तो आपको 100 पॉइंट तो मिल जाएंगे कल, कल की डेट में टारगेट। तो इतना आप लोग लेके चल सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे अगर करीब, यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर इसी 23,700 23,800 की रेंज में ही मार्केट यहीं पे फंसा रहता है, उसके बाद फिर ब्रेकआउट देता है जैसा वो दिखता है मार्केट, तो आप लोग ले लेना। फिर हो सकता हो मार्केट 23,900 से लेके 24,000 को भी मार्केट कल की डेट में टच कर सकता है, ऊपर जाएगा उसके बाद फिर नीचे आएगा। तो ये छोटा सा एनालिसिस निफ्टी का था। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं सेंसेक्स का भी कर दूं तो एक सेंसेक्स का भी छोटा सा एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है। सेंसेक्स में अगर हम लोग देखें तो बहुत अच्छी बाइंग आई है। मार्केट ने अच्छी दिखाई, करीब देखा जाए तो 1,300 पॉइंट का, 1,400 पॉइंट का मार्केट ने मूव दिया है। हालांकि गैप अप खुला मार्केट है और ऊपर की तरफ चल दिया। कोई वो ताज्जुब की बात नहीं है, मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया आज। अगर हम लोग 1 घंटे का टाइम फ्रेम देखें तो मार्केट में इसमें भी वही चीज है, देखो। ठीक है। 78,000 पे मार्केट सपोर्ट बना रहा है। यहाँ पे अगर आपको मिलता है मार्केट तो यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो, भले ही थोड़ा थोड़ा है नीचे, लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मार्केट ऊपर की तरफ फिर से जाएगा यहाँ पे। ठीक है। अब अगर मार्केट यहीं पे रुका रहता है ऊपर की तरफ, ठीक है, तो ये मार्केट वो बढ़ेगा और ऊपर की तरफ जाएगा। यानी कि मान लीजिए, मैं 15 मिनट के पहले रुक जाइए, मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बता देता हूँ आप लोगों को कि 15 मिनट पे अगर यहाँ पे कहीं भी मार्केट आपको मिलता है 78,200 या 78,000 पे, यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी। बाइंग की अपॉर्चुनिटी 78,000 पे ही बनेगी। ठीक है। उसके बाद यहाँ से मार्केट हो सकता हो ऊपर की तरफ चलेगा, तो कोशिश करना यहाँ पे बाइंग करने की, वेट कर लेना। अगर नहीं आता है ऊपर की तरफ, यहाँ पे वेट करने के बाद यहाँ वेट करता रहता है इस रेंज से, यानी कि 78,600 से ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ पे यहीं इसी रेंज में कंसोलिडेट करता है, उसके बाद ब्रेकआउट देता है, तो ये 79,000 छू लेगा मार्केट कल की डेट में। ठीक है। तो चांसेस ज़्यादा हैं कि ऊपर ही की तरफ मार्केट जाएगा। पुट सेल करो, कॉल बाइंग करो, यही एक रास्ता है। कॉल सेल मत करना, चांसेस हैं।
और ये इंडिकेटर आप लोगों को दोस्तों, मैं खुद आपको बता रहा हूँ, ये इंडिकेटर बहुत अच्छा है इंडिकेटर। ये देखो, जब भी मार्केट इसको ब्रेक डाउन देके नीचे की तरफ जाता है तो एक अच्छा मूव मिलता है। ये देख लो आप लोग, मैं ये इंडिकेटर भी आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन आप लोग अगर रेगुलर इस वीडियो को लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो चैनल, तो मैं आगे की तरह कंटिन्यू करता रहूंगा और आप लोगों को इसके बारे में बताता रहूंगा। ये इंडिकेटर हर टाइम फ्रेम पे काम करता है, हर टाइम फ्रेम पे। ये देखो, ठीक है। ये इंडिकेटर के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन आगे चलिए बताऊंगा। अभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को ज्वाइन करो। और अगर सीखना चाहते हो तो ट्रेडिंग मेरे साथ लगे रहो, ज्वाइन कर लो मुझे। मैं आप लोगों को जल्दी फिर से कल वीडियो बनाऊंगा और एनालिसिस रेगुलर अपडेट देता रहूंगा। ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।